हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का लगातार एग्जाम चल रहे हैं और सभी की एक ही दिक्कत है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो देखो जीके में सबको आ रही है। वो तो इक्वल है सबके लिए। और मैथ में सबको दिक्कत आ रही है कि मैथ में जो मैथ है पूछा कहाँ से जा रहा है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सारी दिक्कतें ये है। आगे आने वाली शिफ्टों के लिए मैं बहुत ही आसान कर दे रहा हूँ। और देखो इससे पहले भी जब पेपर स्टार्ट नहीं हुए थे ना, उससे पहले मेरी 50,000 व्यूज आए हुए हैं एक वीडियो पे। मैथ में 30 में से 28 नंबर कैसे लाएं, सारे चैप्टर अर्थमेटिक के मैंने उससे पहले ही बता दिया था। इन पे अपनी पकड़ रखें, एक एक क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। नंबर सिस्टम। और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वहां पर मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, जो कि मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं। कुछ ही नोट्स दिए हैं, अभी ज़्यादा नोट्स नहीं दिए, क्योंकि अर्थमेटिक के बाकी जो चैप्टर हैं उसकी आपकी अच्छे से उनकी पकड़ होगी। आप पहले से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जिनको अभी जो एडवांस के मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, वोट एंड स्टीम है, और जो मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं 2D 3D और बहुभुज वाले जो होते हैं, पॉलीगन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, सारे मैंने टेलीग्राम पर दे रखे हैं। बहुत से स्टूडेंटों ने वहां से फ़ायदा उठा रहे हैं। 4300 लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। आप भी जा करके उन फॉर्मूले का जो पेपर में डिक्टो के डिक्टो वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आप भी उनका फ़ायदा लें, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल जाए। इकट्ठे आपके पास नोट्स नहीं होंगे, फॉर्मूले नहीं होंगे किसी भी चैप्टर के, जिससे कि डायरेक्ट एडवांस के फॉर्मूले पर क्वेश्चन वहां पर मिल रहे हैं, जो मैंने सबसे पहले ही दे चुका हूँ। आप सोचिए, एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, वहीं पर जाकर के ग्रुप पे देखोगे तो उन्होंने कहा था आपकी जो हमने नोट्स पढ़े थे वहां से 6-7 क्वेश्चन पढ़े थे। 6-7 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अभी मेरा छोटा सा चैनल है, शायद मेरा बड़ा थोड़ा मैं इस पे स्पेशल काम कर पाता आपके लिए, तो मैं ये तो 6 बचे वहां पर 60 के 60 फंसा देता, मैं क्वेश्चन ऐसा भी कर देता। लेकिन अभी मुझे पता है कि वहां से देखो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के वहां डिक्टो के डिक्टो फंसा देता मैं। अगर मैं आपको बताऊं, आप इस टाइम इतना नहीं बचा कि जो मैं आपको इतना करा पाऊँ। आप इतना कर सकते हैं, मैं चैप्टर बता रहा हूँ, उन पे अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और अब मुझे आशा है पहले से आपने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी। जैसे कि रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं उनको पहले से बता दिया है। कुछ नहीं कर सकते तो पीवाईक्यू जितने हुए हैं 2024 में, किसी भी एक एग्जाम के, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई की, एक की किसी की भी मैराथन देख लीजिए या क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बस पैटर्न देखना, आपको पूरा का पूरा हूबहू पेपर देखने को मिलेगा। इतनी हिंट आपको हम देते जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। पूरा एनालिसिस हम करने के लिए बैठे हैं, आपको बस तैयारी तो करनी है, मेहनत तो करनी है। आप अभी जितने भी टाइम बचा है, जिसके पास 10 दिन है, जिसके पास 5 दिन है, जिसके पास 6 दिन है, वो भी अभी भी अपनी तैयारी में एकदम धार लगा सकते हैं, कट ऑफ में आ सकते हैं। कट ऑफ में आपको आना ही है। किसी से दुनिया से क्या मतलब, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है बस। और कट ऑफ में ज़्यादा हाउल्लड़ जो मचा पड़ा है, 80 जाएगी कट ऑफ, 85 जाएगी, इसे हमने पहले से बता रखा है। कट ऑफ के लिए वीडियो पढ़िए, पहले से बता दिया। एनटीपीएस का पेपर शुरू नहीं हुआ था, और जब रिजल्ट आए तब आप कट ऑफ को देख लेना कि हम कैसा एनालिसिस करते हैं। मानते हैं बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, उन पर आपको विश्वास होगा, लेकिन इस छोटे से चैनल पर भी विश्वास करके देखें हर चीज़ में। तो मैं ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैथ के लिए बता दे रहा हूँ। देखो आपने आप अगर लुत्फ नहीं उठा रहे मेरे जो नोट्स हैं वहां पर टेलीग्राम पर, देखो एडवांस के जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3, सीधा डिक्टो फॉर्मूले से आ रहे हैं। एक एक फॉर्मूला, आपके जो डाउट होगा सारा मैंने फॉर्मूला 2D 3D का वहां लिख रखा है। कोई भी क्वेश्चन उससे एक बाहर चला जाए तो आकर के बोल देना कमेंट में कि आपके क्वेश्चन से एडवांस से जो वो है जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन नहीं आया था। अलजेब्रा के फॉर्मूले मैंने जो थे इंपोर्टेंट वहां पर डाल दिए, ठीक है, जो आ रहे हैं x+1/x = ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के पूरे मैंने एक दिन आपके लिए पूरा जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी ट्रायंगल के जितने भी उनके मान होते हैं, 60 डिग्री के 30 और 45 के लिए, 60 के लिए कितना मान होता है, सारे मैंने डाल के ट्रायंगल के हिसाब से बना दिए। एक टावर इधर खड़ा है, एक टावर इधर है, मैंने तो उनकी जो पतंग वगैरह की जो डोरी की लंबाई है, ये सारे मैंने वहां पर पूरा डिक्टो के डिक्टो डाल दिया। आप जाकर के देखिए। नंबर सिस्टम के मैंने पूरे नोट दे रखे हैं, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जा रहा। एलसीएम एलसीएफ के मैंने 2-3 पेज डाले थे बस नोट्स के, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। डिक्टो बस एलसीएम अगर सिंपल ही निकलवा रहा, वो तो थोड़ा हाई लेवल का डाल दिया था मैंने वहां पर। तो आप उनको देखें नोट्स को। सबसे पहले मैं बता दूं आपको। और देखो सांख्यिकी के लिए, स्टैटिक्स के लिए सबको दिक्कत हो रही थी। जो क्वेश्चन आ रहे हैं टेबल वाले, जितने भी फ्रीक्वेंसी वाले जितने भी होते हैं क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड वाले, बहुलक वाले, रेंज वाले, जितने भी स्टैंडर्ड डेविएशन लिखवा जा रहा है, कोफिशिएंट वेरिएंस लिखवा जा रहा है, ये सब निकलवा रहा है।
जो टेबल वाले क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पर जाके देखी, एक एक नोट्स का एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताया हुआ है, एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। टेबल वाले क्वेश्चन को समझ के तो जाइए एक बार, मैंने पूरा अच्छे से डायग्राम बना करके वहाँ पर क्वेश्चन को कर रखा है, कौन सा एफ है, कौन सी F1 वैल्यू है, कौन सी F2 है, कौन सा C है, कौन सा N/2 है, सब कुछ वहाँ पर लिख के दे दिया आपको सॉल्यूशन में। तो आप उनको क्वेश्चन को देखकर 3 क्वेश्चन सांख्यिकी से बन रहे हैं, तो आप उनको करके जाइए ना, आपको फायदा मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन डिस्काउंट वाले करके जाइए, टाइम एंड वर्क पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन करके जाइए, और मैं रेशियो वाले सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करके जाइए। आपको ये चैप्टर करके ही जाने। CISI वाला मैंने एक क्वेश्चन डाला था कल, टेलीग्राम पर देखना, डिफरेंस वाला 3 ईयर का 2 ईयर का डिफरेंस वाला CISI वाला आ रहा है। चाहे तो आप सिंपल आए तो सक्सेसिव से कर सकते हैं। एक रेशियो होता है, 2 ईयर के लिए 2:1 होता है, 3:3:1 होता है 3 ईयर के लिए, 4:6:4:1 होता है ये 4 ईयर के लिए, ये रेशियो होता है। इसको आपको डिटेल में समझा दूंगा मैं, अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा। 18 तारीख के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तो उसके बाद आपको बताऊंगा कि पूरा डिटेल में, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी है, 12th लेवल का एग्जाम, 12th लेवल का एग्जाम वालों की बात करूँ, जितने भी स्टूडेंट है सभी वहाँ पर जुड़ा है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको फंसा के दे दूंगा मैथ रीजनिंग का, जो भी नोट्स दूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा मैं, और वहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथ हर चैप्टर समझ में आएगा आपको, ठीक है। बाकी मैं यही बता रहा हूँ, टाइम एंड स्पीड करके जाएं, वहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड वाला है। डिस्काउंट वाले में MP और SP वाले क्वेश्चन पे बन रहा है डिस्काउंट वाला, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन को करके जाएं। और टाइम एंड स्पीड में मैंने बताया, ये बता दिया। और टाइम एंड वर्क में पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन को करके जाएं, टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। CISI वाले बता दिए मैंने, 3 ईयर वाला डिफरेंस वाला आ रहा है। रेशियो को करके जाएं, सांख्यिकी को करके जाएं, मेंसुरेशन के फॉर्मूले रट के जाएं, अलजेब्रा के AQ + BQ वाले फॉर्मूले को रट के जाएं, और A - V का होल स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले आपको रट के जाने चाहिए। वहाँ पर है x + 1/x वाले ये फॉर्मूले आपको रट के जाने चाहिए। डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये चैप्टर बता दिए मैंने। और आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले मैंने वहाँ पर डाल दिया, हाइट एंड डिस्टेंस के रेशियो है जितने, उनको पढ़ के जाएं, एक क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा। और अर्थमेटिक के परसेंटेज वाले, देखो इलेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्स को इतने % बढ़ाया जाता है, फिर उसको इतने % बढ़ाया जाता है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी। इलेक्शन वाला 1-2 क्वेश्चन देख के चले जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और कौन सा चैप्टर रह गया, एक एज वाला क्वेश्चन, सिंपल है, मैंने एज के 1-2-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर देख लें। सिंपल बेसिक मेथड से करोगे आपका हो जाएगा, एक्स मान के करें क्वेश्चन को रेशियो से, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा। प्रेजेंट में लगा के ऊपर से पहले जाए, नीचे जाए, ऐसे माइनस करते हुए प्लस करते हुए आप क्वेश्चन को बेसिक से करोगे, आराम से हो जाएगा। यहाँ से कर लें। और रीजनिंग के अंदर मैं बता दूं आपको, रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट करके जाएं। लगातार मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग टू कोडिंग, भाई ये 2 चैप्टर तो आप 100% करके जाइए, इनसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। यही ज़्यादातर दिए जा रहे हैं, कोडिंग टू कोडिंग्स, और वो भाई एक प्रतीक के पीछे सम संख्या है, उसके बाद में विषम संख्या है, ये तो आप देख लोगे, ये तो नॉर्मल चीज़ है। और एक वैल्यू दे, वो डिजिट दे दी जाएंगी ABCD, और जो करके जितने भी स्वर हैं उनको नीचे 1 प्लस किया जाए, और जितने भी व्यंजन हैं उनको 1 माइनस कर दिया जाए, तो उनके बाद जो सेम अक्षर हैं कितनी बार रिपीट, ये सब आप RPF कांस्टेबल SI के पेपर दिए हैं, और जिन्होंने नहीं दिए हैं उनकी वीडियो देख करके जाएँ, आपको डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे। और करंट अफेयर पर फोकस कर सकते हैं इस टाइम, फालतू की हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी ना पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो पहले से पढ़ रखी है वो आप कर लोगे, इतना आएगा, ठीक है। और नेगेटिव करने की कोशिश ना करें। करंट के अंदर मैं वही बता रहा हूँ, करंट के अंदर लास्ट 6 मंथ की तो पढ़ के ही करंट जाएं, मार्च 2025 तक के करंट पढ़ के जाएं, और नवंबर 2024 तक करंट अफेयर पढ़ के जाएं, ठीक है। जितने भी सूचकांक वगैरह हैं उनको पढ़ के जाएं, सारी करंट अफेयर आ रही है वहाँ पर, जितने भी जो आपको हार्ड लग रही है वो करंट अफेयर ही है, ठीक है। साइंस में मैं पहले से कहता रहा था, साइंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, साइंस को इतना नहीं पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि 3 साइंस है, वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इतना टाइम ना दें उस पर ज़्यादा। करंट पे टाइम दिया था होता तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-12 कहीं आ रहे हैं, तो आप 10-12 में से भाई 8 क्वेश्चन कर रहे होते, 4-5 वहाँ कर ले से 15 क्वेश्चन करना बहुत है। अब नेगेटिव करके भाई 25-30 करो तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैथ के अंदर सारे चैप्टर मैंने बता दिए, इन चैप्टरों को करके जाएँ, 6-7 चैप्टर ही हैं, और एडवांस में जो बता दिया है, ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से कर ले जाएं बस, ठीक है। अलजेब्रा सब कुछ बता दिया मैंने, 6-7 चैप्टर हैं, इनसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जानी है। रेशियो, टाइम एंड स्पीड है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड टंकी है, CISI है, इनके क्वेश्चन बेसिक देख के ही जाने, एज वाले क्वेश्चन है, ठीक है।
बस और कोई चैप्टर रह गया हो तो आप थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है मैं वही चैप्टर बताएँ। बाकी मैं टेलीग्राम पर सारी अपडेट देता रहता हूँ, वहाँ पर मैं मैसेज करके डालता रहता हूँ कि यहाँ से इस क्वेश्चन को करते हुए जाएँ, तो उसका भी आप आनंद लें, ठीक है? बाकी यही बताना था, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सारी डिटेल में सब कुछ बताना होता है। यही है, मैथ के लिए इतना करके जाना है, ठीक है? नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।